पहाड़ में खूब चला प्रियंका का जादू। प्रियंका ने अकेले ही मार लिया मैदान। हिमाचल के लिए ऐसा बनाया प्लान कि नड्डा से लेकर ठाकुर तक सब हो गए हैरान। पीएम से लेकर एचएम तक सब ने हिमाचल में लगाया जोर, लेकिन प्रियंका के आगे सब पड़ गए कमजोर। हिमाचल से आए नतीजे बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हिमाचल की हार से सदमे में हैं। जेपी नड्डा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम रणनीतिकारों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या और हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन हिमाचल की इस पूरी तस्वीर को बदलने का काम सिर्फ एक शख्सियत ने किया। वो नाम है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने ठंडे पड़े पहाड़ में सियासत की वो तासीर पैदा कर दी जिसने सरकार के सारे सियासी घोड़ों को पछाड़कर कांग्रेस के पंजे को जिताने में बड़ी भूमिका अदा की। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, सोनिया गांधी अस्वस्थ थीं, तब प्रियंका गांधी ने हिमाचल की कमान संभाली। प्रियंका ने हिमाचल में उच्च श्रेणी पर काम किया। प्रियंका गांधी ने हिमाचल में उस बिंदु पर काम किया जिस पर ना तो कांग्रेस का ध्यान जाता है और ना ही बीजेपी उस पर सोच पाई। कैसे छोटे छोटे मुद्दों के दम पर बड़ी लड़ाई जीती जाती है, ये प्रियंका गांधी ने हिमाचल में बता दिया। हम आपको बताते हैं कि हिमाचल में प्रियंका की कामयाबी का की फैक्टर क्या था। हिमाचल में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो आपको सारी तस्वीर खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। प्रियंका का सबसे बड़ा वादा सरकार बनते ही 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का था, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सबसे ज्यादा हिट किया। इसके साथ ही प्रियंका ने उन सभी मुद्दों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कराया जिनसे कांग्रेस शासित राज्यों में लोगों को फायदा मिल रहा है। मसलन 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने, युवाओं को रोजगार देने, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर पर गोबर खरीदने और हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने जैसी घोषणाएं शामिल थीं। लेकिन इन सब से अलग प्रियंका ने वो गलती नहीं की जो गलती राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार करती जा रही है। प्रियंका ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से साफ तौर पर हिदायत दे दी थी कि कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर न तो कोई हमला करेगा, न प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करेगा। सीधे तौर पर जयराम ठाकुर और उनकी सरकार के करप्शन, उनकी नाकामी हिमाचल का विकास का मुद्दा बनाकर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी और इसी पर आगे बढ़ेगी। प्रियंका का यह एजेंडा सबसे ज्यादा कारगर रहा। जहां एक तरफ गुजरात में मधुसूदन मिस्त्री जैसे, शंकर सिंह वाघेला जैसे नेताओं के जहरीले बयानों ने बैकफायर किया और कांग्रेस इतिहास के सबसे निम्नतम पायदान पर गुजरात में पहुंच गई, तो वहीं हिमाचल में प्रियंका गांधी लोगों के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाकर उनके साथ व्यक्तिगत वार्तालाप करके हिमाचल की अस्मिता, हिमाचल की रवायत को बताकर कांग्रेस के साथ जोड़ने में कामयाब रही। प्रियंका की टीम ने राज्य के चुनावों की रणनीति तैयार की। उनकी टीम में राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसे तमाम नेता शामिल रहे। इसके अलावा प्रियंका अभियान को तैयार करने, टिकट वितरण में भी खुद शामिल रही और राज्य के कई नेताओं से मिली। उनसे मिलकर जानकारी के आधार पर प्रियंका ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुरानी पेंशन बहाली, अग्निपथ के खिलाफ विरोध, महंगाई, सेब उगाने वालों का गुस्सा, महिलाओं के बीच नौकरी जैसे मुद्दों पर फोकस करने के लिए कहा और आखिरकार पूरी तस्वीर बदल गई। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।